नमस्कार, मैं हूँ गोल्डमेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर चंद्रानी। आज हम बताएंगे अक्षय तृतीया के दिन के लिए कुछ रेमेडी। अक्षय तृतीया जिसका कोई क्षय नहीं है, अक्षत रहता है ना, उसको कहते हैं अक्षय। तो उस दिन क्या करना चाहिए? उस दिन हम लोगों को सोच क्या है, जो हम लोग करेंगे वो हमारा अक्षत रहेगा, है ना। ऐसे ही तो हम लोग सोचते हैं। अक्षय तृतीया के दिन तो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना, जो हम लोग जैसे जो होता है ना, धनतेरस मैंने भूल गया था। धनतेरस के दिन हम लोग सोचते हैं ना, जो धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदे तो हमारा पूरा के पूरा साल हमारा घर पर अबंडेंस रहेगा, अक्षत रहेगा। ठीक इस दिन भी, अक्षय तृतीया के दिन भी ऐसे ही होता है। तो उस दिन हम लोग क्या कर सकते हैं? जो ज़रूरतमंद हो वो लोगों को दान करना चाहिए। फर्स्ट बात है जिस लोग उस दिन बहुत दान करना चाहिए। देखिए, हर टाइम ज़रूरतमंद तो नहीं मिलता, ऐसे ही तो होता है ना। तो कुछ भी किसी को, देखिए, हमारा मन जिसको चाहते हैं, सोचिए मेरा मन चाहा कि मैं इसको किसी को दान करूँ, किसको गिफ्ट करूँगी, वो भी तो दान ही है ना। तो वही बात है, तो कुछ ना कुछ किसी को देना है, ये समझ के चलिए। ओके, तो फर्स्ट बात है, बहुत अच्छा सा दिन होता है उस दिन। जितना मतलब किसी को दान करेंगे, कुछ देंगे, उतना उससे ज़्यादा घर पर आएगा, ये बात है। फिर देखिए एक बात, राजा भोगीरथ उस दिन माँ गंगा को मतलब हमारा इधर में लेके आया, ये से स्वर्ग से, है ना, पद दका के अक्षय तृतीया के दिन ही लेके आया था माँ गंगा को। तो इसीलिए उस दिन गंगा स्नान तो लोग बहुत करते हैं। गंगा जिधर में है उस मतलब उधर सब जगह में तो गंगा नहीं है ना, तो वो तो नहीं होता। तो क्या करे, तो थोड़ा सा गंगा का जल पानी छिटा लीजिए, ऐसे भी हो सकता है। काम चलाने का मतलब है, तो वैसे भी होता है। और गंगा स्नान होगा तो बहुत अच्छा बात है ना। तो ये कर लीजिए। फिर गरीब को क्या देना है? चीनी दीजिए, आटा दीजिए, चावल दीजिए, ये भी तो दान उस दिन करना बहुत अच्छा, शुभ माना जाता है। फिर उस दिन माँ लक्ष्मी का पूजा कीजिए। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को पूजा कीजिए, भोग लगाइए। क्या देना है? एक चांदी की कटोरी, चांदी तो सबका घर पर नहीं हो सकता, ऐसे तो हो सकता है ना, नहीं है तो क्या करें, ऐसे ही दीजिए। कोई जिसमें हम लोग पूजा करते हैं वो कटोरी में बस कोई नया लेके आया, उसमें भोग लगाइए। मिश्री दे के भोग लगाइए। फिर भगवान माँ लक्ष्मी का जप और भगवान विष्णु का जप, और उसमें तुलसी पत्ता देना ही है, तुलसी पत्ता डाल के भोग लगाइए। ओके। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है, उस दिन नया कपड़ा तो पहनना ही चाहिए। सोचिए, नया कपड़ा नहीं हुआ, ऐसे तो हो सकता है ना, साफ सुथरा पहनिए, बट कोई भी छेद वाला कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए उस दिन। कोई छेद वाला फटा हुआ एकदम नहीं। ये एकदम इम्पॉर्टेंट बात है, जो उस दिन कोई कपड़ा में छेद नहीं होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। नया होगा तो बहुत अच्छा बात है, बट कोई छेद वाला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ये अक्षय तृतीया, अक्षय, इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। और जिसका घर पर सृजनतम हो तो बहुत अच्छा, और नहीं हो तो उस दिन एक सृजनतम लेके आइए। वो सृजनतम को एक कपड़ा, रेड कलर का कपड़ा नीचे डाल के बिठाइए। उसका तरफ देख के
कुछ भी मन का जो मतलब इच्छा है वो बोलेंगे तो वो पूर्ण होगा ही होगा, क्योंकि उस दिन का तिथि ही ऐसा है, वो उसका जोग ही ऐसा है जो उस टाइम जो ओरा चलता है तो उसमें होगा। तो आप लोग करके देखिए, ओके। और उस दिन अच्छा, जिसका घर पर बहुत रोज अशांति चलता है, मतलब रोज कलह चलता है, विवाद चलता है, ऐसा होता है ना, जो रोज रोज झगड़ा होता है, तो हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है, माँ बाबा को साथ भी हो सकता है, ऐसा होता है ना, घर पर तो बहुत लोग रहते हैं तो होता है। तो आप लोग कुंडली खोल के देखेंगे उसमें पितृदोष होगा ही होगा। तो क्या करना, उसका मतलब क्या होता है, पितरों शांत नहीं है, वो लोग को पितरों को शांत करना चाहिए। तो इसीलिए उधर में तो इसका तो रेमेडी अलग, मतलब जो कुंडली में है उसका तो अलग तो है, बट इस दिन वो रेमेडी हम लोग कर सकते हैं। क्या करना है, उस दिन पितरों को शांत करने के लिए जो ब्राह्मण होता है ना, जो पुजारी होता है, मतलब मंदिर का जो पुजारी होता है, और वो पुजारी ब्राह्मण वो लोगों को सातु दीजिए, छाता दीजिए, मतलब अम्ब्रेला दीजिए, ओके। फिर मिश्री दीजिए, जल दीजिए, एक मिनट मैं देख के बताती हूँ, धोती दीजिए, हाथ पंखा दीजिए, पंखा जो ऐसे होता है ना, खरम दीजिए, बस चप्पल दीजिए, खरम नहीं होता तो चप्पल दीजिए, खरम मतलब काठ का जो होता है ना चप्पल, ऐसे करके शेप का, वो दीजिए। वो ये सब आप लोग दान कीजिए, हाँ, सब नहीं, एक दान कीजिए। तो देखेंगे इस दिन में ये, और सोच के दान कीजिए, जे उसको दान नहीं, वो पितरों को शांत करने का मतलब, पितरों को सोच के आप लोग दे रहा है, ये जो हमारा पितरों शांत हो जाए, ऐसे बोल के मन ही मन दान कीजिए। आप लोग खुद ही देखेंगे कल हो आहिस्ता आहिस्ता मतलब मिट जा रहा है, घर पर शांति आ रहा है, आप लोग खुद ही देखेंगे। और ये करना चाहिए, ये जो होता है ना, ये जो रेमेडी बहुत अच्छा सा बात है। कभी मतलब पितरों को शांत करने के लिए जिसको ऐसे होता है, अमावस्या का दिन में भी करना चाहिए। तो वो अलग रेमेडी है, वो दूसरा कभी बताऊंगी, मतलब रेमेडी एक ही है, वो दूसरा बात है। तो इस दिन अक्षय तृतीया का दिन ये करना बहुत अच्छा है। अच्छा, और एक बोलती हूँ बात, चांदी का बाटी है होता, मतलब कटोरी होता है ना, उसमें थोड़ा सा चावल पहले, ये चावल गोविंदभोग या बासमती चावल, हाँ, बा आतप चावल, उसको क्या करना है, उसको थोड़ा सा केसर व हल्दी देके मिला के उसको ड्राई, उसको पीला करना है। फिर वो चावल उसमें रख दीजिए, और माँ लक्ष्मी का सामने उसको रख दीजिए, ओके। और भगवान विष्णु का सामने उसको रख दीजिए, दोनों का सामने होगा तो बहुत अच्छा। और उसमें एक छोटा सा चांदी का बॉल डालेंगे और भी बहुत अच्छा होता है। तो वो रख के ओम नमो वासुदेवाय नमो, भगवते वासुदेवाय नमो, ये मंत्र 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमो, ये मंत्र बा माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र 108 बार जप कीजिए। फिर उसको ऐसे ही रख दीजिए पूजा का स्थान में, बा कोई कर्म स्थान में, बा अर्थ स्थान में भी रख सकता है, अर्थ स्थान में भी रख सकते हैं, पूजा का स्थान में भी रख सकते हैं, अर्थ का स्थान में रख सकते हैं, बा कर्म का स्थान में, तीन जगह रख दीजिए। और ये जो चावल मैंने कहा ना रखा, वो हर पूर्णिमा में उसको चेंज करते रहिए। वो चावल डिस्कार्ड कर दीजिए कोई बहता हुआ पानी में, और फिर से नया करके नया चावल उसमें रख दीजिए। खाली बाटी मतलब खाली कटोरी नहीं रखेंगे। और मंत्र तो रोज ही करते हैं, धूप धुना तो रोज ही देना है, ये करिए। ये भी बहुत
अच्छा सा फलदायी, आप लोग खुद ही आप लोगों को पता चल जाएगा जो कितना अच्छा सा घर पर अवेयरनेस आ रहा है, आप लोग को खुद ही मालूम पड़ जाएगा। ओके, और सीजन तुम एक लेके आइए, और सीजन तुम नहीं है मतलब घर पर है तो बहुत ही अच्छा बात है। उसका नीचे एक लाल कपड़ा रखिए, नया कपड़ा रखिए, और वो सीजन तुम का सामने बैठ के आपका मन का जो आशा मतलब जो इच्छा उसका सामने बैठ के बताइए, और माँ लक्ष्मी का मंत्र पढ़िए। फिर आप लोग को खुद ही देखेंगे वो जो आप लोग आपका जो मन का आशा पूर्ण हो जाएगा, बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। 45 डेज़ का अंदर ही पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वो दिन ही इतना शुभ है, उस दिन का तिथि इतना शुभ है जो उस दिन होने ये होगा ही होगा। करके देखिए। अच्छा, और एक हम बता रहा है, घर का जो डोर है ना, मतलब मेन डोर का अंदर की तरफ, जिस जगह मतलब घर का जिस दिख में हम लोग रहते हैं, बाहर का तरफ नहीं, अंदर की तरफ, ये जो सोचिए डोर, इसका ऊपर ऐसे टंगा दीजिए एक लाल कपड़ा, उसका अंदर 11 कौड़ी, सफ़ेद कड़ी या पीला कड़ी, और नाभि शंख होता है ना, उसमें 11, और थोड़ा सा चावल उसमें रखिए, और माँ लक्ष्मी का मंत्र पाठ कीजिए 108 बार करके, उसको ऊपर टांगा दीजिए, मतलब टांग दीजिए। उसका नीचे से हम लोग जाते हैं आते हैं, ऐसे होता है ना, वही उसको साथ घर पर सुख समृद्धि भी आएगा। बाहर का दर्जा से जब लोग आएगा ना, तो उसको साथ समृद्धि भी आएगा। ये भी बहुत अच्छा सा रेमेडी है, करके देखिए। ये भी आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे ये सब रेमेडी आप लोग को कैसे लगा। मैं इतना कुछ बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया। ये सब करने से आप लोगों को पता चल जाएगा जी मैं क्या क्या आप लोगों को कितना अच्छा सा आप लोगों को आज मतलब रेमेडी दे दिया, उपाय बोल दिया। और इसमें ये सब कोई मतलब राशि लग्नों का बात नहीं है, ये जनरल, ये सब लोग कर सकते हैं, यही बात है। ये दिन का मामला, मतलब जिस दिन अक्षय तृतीया का दिन ही ये सब करना है। इस दिन का इतना पावर है ना ये दिन, तो इस दिन में जो करेंगे वही सफल होगा। उस दिन घर पर कोई कलह नहीं कीजिए, मतलब करना नहीं, बहुत हंसी खुशी रहना। और देखिए कुछ नहीं खरीद सकता तो एक बिंदी मतलब एक कुमकुम लेके आइए, और कुमकुम पहनिए, टीका लगाइए उस दिन, बस लगाते रहिए, रोज वो टीका लगाइए, बहुत शुभदायी, बहुत फलदायी होगा। ओके, और माँ लक्ष्मी का मंत्र और विष्णु मंत्र जप कीजिए, तुलसी पत्ता दीजिए उसमें, और तुलसी पत्ता से इससे तो बहुत बढ़िया तो फल मतलब भोग नहीं होता ना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का, तो तुलसी पत्ता देके ही पूजा कीजिए, इसमें ही हो जाएगा। और कुछ ज़रूरी नहीं है, यही थोड़ा सा मिश्री डालेंगे और भी बहुत बढ़िया, यही बात है। करके देखिए। नया कपड़ा नहीं है तो अच्छा सा सफ़ेद मतलब फ्रेश कपड़ा पहनिए। उस दिन कोई ब्लैक कपड़ा नहीं, ब्लैक ब्राउन एकदम नहीं पहनिए, ये सब नहीं। येलो कपड़ा खरीद दीजिए, वाइट या रेड, ये सब अच्छा शुभ कलर पहन के रखिए। बहुत अच्छा सा दिन है, और बहुत अच्छे से मनाइए। सोने चांदी खरीदने से तो बहुत अच्छा होगा, वो तो मतलब उस दिन खरीद पाएंगे तो बहुत अच्छा बात है। इसलिए ना लोग कहते हैं उस दिन सोना चांदी खरीद लीजिए, तो बहुत अच्छा। और अभी जो सोने का दाम चल रहा है तो
सचमुच सब लोग नहीं खरीद सकता, हम लोग भी नहीं खरीद सकता, तो क्या करें? तो कुछ तो खरीदे। तो कांसे का जो बाटी कटोरी होता है ना, वही एक लेके आइए, एक थैला लेके आ जाइए, कुछ ना कुछ लेके आइए, ऐसे धनतेरस का दिन का जैसा करके देखिए। वो जो उस दिन खरीद के लेके घर पर आ रहा है, वही सुख समृद्धि, उसको ही कहते हैं सुख समृद्धि लेके आ रहा है हम लोग, वही बात है। तो वो जो लेके आएंगे हर साल, पूरे साल के लिए, अक्षय इसीलिए कहते हैं। और कुछ नहीं तो चावल खरीद के लेके आइए, चावल अक्षत। ओके, करते रहिए और मुझे बताइए कैसे लगा मेरा ये जो टिप्स। मुझे लगा जो आप लोगों को ये टिप्स दे दूँ तो आप लोगों को भी बहुत मतलब सब कुछ जानकारी हो जाए, तो आप लोग भी कर सकते। ये समझ के मैं आज ये बताने के लिए बैठा, तो आप लोग करके मुझे बताएंगे ज़रूर जो कैसे लगा। नमस्ते।